31 जनवरी 2023 प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वह तुम्हें सुना रही है। प्रश्न, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, क्यों? तो उत्तर है, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी व देवता के पास जाएंगे उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। यह मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम्हें स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। अगर तुम बच्चे स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिससे याद करने से सब कुछ प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगवान वाच। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है जो बनाया है मनुष्यों ने, बाबा कह रहे मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखलाते। बाप कहते हैं, मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिकीलदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिकीलदे का अर्थ तो समझाया है। बाबा कह रहे सिकीलदे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, और तुम आकर बाबा कह रहे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मणी बने हो। बाप डायरेक्ट बोलते हैं, वह गीता पाठी आदि वह सब बातें नहीं करेंगे। गीता पाठी आदि जो सुनाने वाले हैं, बाबा कह रहे हैं वह सब ये बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनना चालू हो जाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आया है। अब ड्रामा पूरा हुआ तो बाप आया है। कहते हैं बच्चों को कौन से बच्चे, कहते हैं बच्चों को तो कौन से बच्चे, कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सम्मुख हो, तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो। तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। यह राजयोग तुमको और कोई सिखला ना सके। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था। अब फिर बाबा कह रहे अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकेंगे। कि तुम्हारा बाप आया हूँ मैं फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। अब बाबा किस पर समझा रहे हैं? कल्प वृक्ष के ऊपर। यह समझानी भी बहुत ज़रूरी है।
उनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते हैं यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यह कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। तुम मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जिसमें कोई फल फूट आम आदि नहीं है। उस फल फूट का झाड़ तो होता है, उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर होता है। जिस पे फल आते हैं वो झाड़, उसका बीज नीचे होता है और झाड़ ऊपर होता है, और ये बीज ऊपर है और झाड़ नीचे है। तो बाबा कह रहे हैं इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे। कहते भी हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया, अर्थात बाप ने बच्चे दिए, बाप ने धन दिया, बाप ने धन दिया। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। क्या कहते हैं बाबा? आप हमारे सब दुख दूर करो। बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं महालक्ष्मी हमको धन दो। क्या कहते हैं? महालक्ष्मी हमको धन दो। यह सब मांगने के संस्कार हैं। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे फिर धन मांगते हैं। यह तो तुम जानते हो। जगत अम्बा सो लक्ष्मी, जगत अम्बा सो लक्ष्मी। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। बाबा कह रहे झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है। कल्प वृक्ष के नीचे देखो जगत अम्बा बैठी है। यह फिर महारानी बनेगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, तुम बच्चे कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, तपस्या कर रहे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कामधनु के तुम बच्चे, तुम कौन हो? कामधनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत शक्ति सेना हो। तुम कौन हो? भारत माता शक्ति सेना हो। इसमें पांडव भी है। बाबा कह रहे हैं इसमें पांडव भी है। बच्चों को समझाया गया है। फिर बाबा कह रहे हैं फिर याद एक बाप को ही करना है। देने वाला एक बाप है। भल तुम किसी को भी भक्ति कराओ। बाबा कह रहे हैं फिर भी तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद कराओ, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है। फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है, वही सब कुछ देता है। भक्ति में बाबा कह रहे हैं भक्ति में तुम श्री नारायण की श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हैं, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं, अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। जहाँ राम, बाबा कह रहे हैं जहाँ राज्य भाग्य करते थे, फिर बैकुंठ में उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। सतयुग में ऐसी कोई समय नहीं है वहाँ पर अप्राप्ति नहीं। सतयुग श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था।
अब बाप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। यह बात ही है, यह बात ही है। वहाँ विष नहीं मिलेगा। यह बाबा कह रहा वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, नर से नारायण बनकर बैगर से प्रिंस बनने के लिए। क्या बनने के लिए? बैगर से प्रिंस बनने के लिए। यह भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ हैं, लेकिन तुम्हारी भेंट में यह सब गरीब है। तुम्हारी भेंट में यह सब गरीब हैं, क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है। कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू जाते हो। तुम कैसे जाएंगे? हाथ भरतू जाएंगे 21 जन्मों के लिए। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते हो। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर इब्राहिम बौद्ध आते हैं कि राष्ट्र के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम, अर्थात कलयुग और सतयुग का संगम। सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। बाबा क्या कह रहे हैं? और कलयुग का संगम। फिर बाद में सतयुग शुरू जरूर आएगा। बीच में बाबा कह रहे बीच में जरूर संगम चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। बाप कहते हैं मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है। अब बाबा कह रहे हैं भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे ना सके। तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी तुमको मैं कराता हूँ। भक्ति में जो श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, जो हनुमान का साक्षात्कार होता है, गणेश का साक्षात्कार होता है, बाबा कह रहे मैं ही कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झुलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको उठाकर फिर भाकी पहनेंगे। भाकी मतलब गले लगाएंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ। दाता मैं ही हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब वह तो एक ही पत्थर की मूर्ति है, वह एक ही पत्थर की मूर्ति है। वह क्या देगी? देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। साक्षात्कार मैं भी कराता हूँ। यह भी ड्रामा में नूद है। जैसे कहते हैं परम पिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या समझते हैं? पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेगा क्या? वह तो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो, वह कल्प के बाद में भी तुम ऐसी ही करेंगे।
जैसे अभी एक्ट कर रहे हो, कल्प के बाद ही फिर भी ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूट बाबा कह रहे जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ है वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझाना है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही ब्राह्मणों बाबा कह रहे हैं वही वर्णों में आते हैं। 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों को जन्म नंबरवार जन्म, फिर औरों का कैसा है नंबरवार जन्म बाबा कह रहे नंबरवार जन्म कम होते हैं जाएंगे। कितनी छोटे छोटे मठ पंथ हैं, उनके नंबरवार जन्म कम होते ही जाएंगे। कितने मठ पंथ हैं, भल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र हैं। स्वर्ग का रचयिता तो एक बाप है, और कोई मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कोई सिखलावे, राजयोग भी तो कोई सिखलावे। अभी तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना है। बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना है चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही नारायण, श्री नारायण, श्री कृष्ण ही कौन बनते हैं, श्री नारायण बनता है। फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हैं, तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को बरें, राधे के लिए नहीं कहा। क्या कहा, लक्ष्मी को बरें। बाप समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। कृष्णपुरी में चलना है तो बाबा कह रहे हैं खूब पुरुषार्थ करो। वह श्री कृष्ण का देवी कुल है, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मणी कहला ना सके। जो ब्राह्मण न कहलाएं वह शूद्र वर्ण के हैं। जो ब्राह्मण न कहलाएं वो किसके, शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता है, फिर भारत ही नरक बन जाता है। बाबा कह रहे भारत ही स्वर्ग बनता है, फिर भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है, जबकि वह भी चक्र में आते हैं। तो बुद्धि बाबा कह रहे बौद्ध आदि वापस निर्माण धाम में कैसे जा सकते हैं। कोई कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधापंथी आया था। कौन आया था, राधापंथी आया था कि राधे ही राधे है, राधे हाजरा हजूर है, तेरे में मेरे में राधे ही राधे है। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश है। क्रिएशन फिर कहते हैं क्राइस्ट गॉड का सन बच्चा है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन बच्चे हो। अनेक मतांतर हैं, रास्ता कोई को मिलता ही नहीं। सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना। तो बाबा कह रहे उनसे हम क्या मांगेंगे, कोई को पता ही नहीं। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। फिर धनी आकर धड़का बनाते हैं, गरीब बन गए हैं, बाबा आके हमको धनवान बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं,
समझते हैं। भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूँ संगम पर। मैं कब आता हूँ? संगम पर, अपने समय पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति धाम भेज देता हूँ। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता, बाबा कहने जो देवी देवता थे वह फिर भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं। जो देवी देवता ही आत्मा थी वो फिर भी बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका है वह फिर रिपीट होगा। अब कह रहे जो कुछ हो चुका है वो फिर भी रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। हर एक धर्म वाले पीछे पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है, आप ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से यह विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। कोई जो मिसाइलें बना रहे हैं, जो बॉम्ब्स बना रहे हैं, वो अपने आप ये कहेंगे किसी की प्रेरणा से ये तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वह भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं, ना चाहते हुए भी वह मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। बाबा कह रहे हैं कोई कांटे से कोई फूल बनते हैं, कोई फूलों की भी तूफान लगता है। कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो वो कैसे हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। तो बाबा कह रहे मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती, कथंती फिर भी ओहो मम माया अच्छे बच्चों को भी, बाबा कह रहे माया अच्छे बच्चों को भी खावंती खा गई। आगे चलकर देखना है कैसे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। बाबा कह रहे आगे चल के देखना है अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं, जो पास्ट हो गया, जो फिर यह सब बाबा कह रहे जो सब अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म बाबा कह रहे जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का शास्त्र एक होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता एक है। बाबा कहना गीता ठीक है। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह सबको प्राचीन धर्म है। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम बाबा कह रहे देवता बनते हो, लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। तुम देवता बन रहे हो, बाबा कह रहे शास्त्र पढ़ने से दरकार नहीं। वह शास्त्र होता ही नहीं, सतयुग में शास्त्र होता ही नहीं। यह सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर से बैठ मनुष्यों ने बनाई।
जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कल्प पहले बनाई है वैसे फिर वह शास्त्र बनेंगे। ड्रामा की सामग्री बनती जाएगी। बाबा कह रहे ड्रामा की सामग्री बनती जाएगी। बाप समझाते हैं सिकीले दे बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो। बाबा क्या कह रहे हैं? मुझ बाप की श्रीमत पर श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बनाए सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है। मनुष्य तो मूझे हुए हैं। ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बनाई हैं, सिर्फ बाबा को याद करो। चाट रखो। भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता है? शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता है? तुम्हारा काम है तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी चढ़ाते हैं। बाबा हम बच्चों की बुद्धि की सीढ़ी चढ़ाते हैं। बाबा को याद करते रहो। सिर्फ चढ़ो ना चढ़ो, यह तुम्हारा काम है। बाबा तो हम बच्चों को बता रहे हैं, जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। बाबा कह रहे इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। नंबर 2, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। अब कह रहे सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। बाबा वरदान का दे रहे हैं हम बच्चों को। वरदान है अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं। जितनी कमाई करना चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा कह रहे इसलिए सदा स्मृति में रहो, मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। शक्ति है तो जो चाहो वह कर सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो चाहो वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। क्या बनाना है बाबा? राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न
बनाओ। अव्यक्त इशारे, जैसे जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की शक्ति, ट्रैफिक को रोक कर 3 मिनट की प्रैक्टिस कराते हैं। बाबा कहने सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप लगा देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ऐसे आप भी कार्य करते हो, वहाँ बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शक्ति द्वारा, बाबा कह रहे हैं चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो तो संकल्प शक्तिशाली बन जाएंगे। चलते हुए कार्य को भी क्या करें बाबा, स्टॉप करें तो क्या कह रहे हैं, क्या बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।